हेलो ऑल द वंडरफुल पीपल वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल पूजा उपाध्याय ऑल इन वन राइट नाउ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हमारे होम स्वीट होम के बारे में। यस, इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हमारे घर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन के बारे में। वैसे तो हमारा स्वीट होम हम सबको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, हर कोना हमारे लिए बहुत अपना होता है, हम अपने बहुत ही प्यार अपनेपन से उसे सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं आपको कहूँ जो हमारे घर की खुशियों से संबंधित है, और वो कोना है हमारे घर का किचन। यस, हमारे घर का जो किचन है वो हमारी फैमिली की हैप्पीनेस और हमारी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी हैप्पीनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोच रहे होंगे हैप्पीनेस से कैसे प्रोपोर्शनल है, और जो नहीं सोच रहा वो भी सोच सकता है कि हमारी हैप्पीनेस से कैसे ये प्रोपोर्शनल है, कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। मतलब जो हमारी हेल्थ है, हमारा जो सेहत है, हमारी जो सेहत है वो ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। और क्योंकि हमारे किचन में हम अपने परिवारजनों के लिए खाना बनाते हैं, और जो खाना है वो हमारी सेहत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मतलब यदि हम सही तरीके से खाना खाएं, सही तरीके से खाना बनाएं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी खुशियां जो है उसमें चार चांद लगते हैं और हैप्पीनेस ट्रिपल हो जाती है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस के लिए बात करने वाली हूँ। मतलब अगर ये 3 गलतियां आप अपने किचन में कर रहे हैं तो उसे इस वीडियो को देखने के बाद बंद करने की कोशिश करें, या फिर धीरे धीरे उसे करना बहुत कम कर दीजिए, उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत कम कर दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले चेंज के लिए जो किचन में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जब हम खाने की बात करते हैं, बहुत सारा खाना हम बनाते हैं, टेस्टी डिलीशियस खाना बनाते हैं, लेकिन हम बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यूटेंसिल्स का, बर्तन का यूज़ करते हैं। तो सही बर्तन का प्रयोग करना खाना बनाने के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या खाने के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आप अच्छी क्वालिटी की सब्जियां खरीद रहे हैं या फ्रूट खरीद रहे हैं, या खाना पकाने के लिए जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं उसी के बराबर इम्पोर्टेंस रखता है बर्तन का सही यूज़। सर्वे के दौरान, इंडियन सर्वे के दौरान आज ये पता किया गया है, आज ये सर्वे से पता लगाया गया है कि जनरली अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग, मतलब शहरों में रहने वाले लोग 2 तरीके के बर्तनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहला जो बर्तन है वो है एल्यूमिनियम का बर्तन, और दूसरा जो बर्तन है वो है नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज़। मतलब हम अपने खाना पकाने के लिए जिस बर्तन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम का बर्तन, और दूसरा है नॉन स्टिक कुकवेयर का बर्तन। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों ही बर्तन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जिसका यूज हमें मिनिमम से मिनिमम या तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, यूज क्यों नहीं करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है। एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एल्यूमिनियम को हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन कहा जाता है। स्लो पॉइजन का मतलब है ऐसा जहर जो धीरे धीरे हमारे शरीर में जाता है। हमारी बॉडी को एल्यूमिनियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो होता क्या है, खाने के साथ वो एल्यूमिनियम का जो तत्व है वो खाने में मिलता जाता है, और खाने के साथ हमारे शरीर में धीरे धीरे एल्यूमिनियम जाता रहता है, और उस वजह से हमारी बॉडी में एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, और हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो आप सोचिए, एल्यूमिनियम के बर्तन का यूज़ करने से हम कई सारी बीमारियों को अपने आप निमंत्रण दे सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हम अपने आप इन्विटेशन दे सकते हैं। तो इतना हानिकारक है एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग। और जिन बीमारियों के बारे में बात किया, उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीजेज है वो है ब्रेन के डिसऑर्डर। ब्रेन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां एल्यूमिनियम के बर्तन को यूज़ करने से हो सकती है। एल्यूमिनियम के बर्तन की दूसरी एक नुकसान वाली बात यह है कि यदि एल्यूमिनियम के बर्तन में आप खाना बना रहे हैं और उसे बहुत देर तक खाने को उसी बर्तन में रखते हैं, तो उसकी जो जहर की मात्रा है, पॉइजन की मात्रा, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर 1 घंटा उससे ज़्यादा आपने उस बर्तन में वो खाना रख दिया और उसके बाद आप उस खाने को खा रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अब जो दूसरे बर्तन की मैंने चर्चा की वो है नॉन स्टिक कुकवेयर।
यस आज आपने देखा होगा शहरों में नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज कितना ज्यादा बढ़ गया। मतलब हर घर में लोग नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज कर रहे हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर के यूज के बारे में यदि देखा जाए तो वो जनरली लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे किचन की शोभा बढ़ा देते हैं, बनाने में बहुत सरल है, स्टिक नहीं करता, ऑयल कम यूज होता है, बनाने में कई सारे खाना बनाने में हमें बहुत आसानी होती है, इसलिए हम नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नॉन स्टिक कुकवेयर हमारे लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। देखिए इसके नाम पर अगर आप ध्यान दें, नाम क्या है? नॉन स्टिक, मतलब जो चिपकता नहीं है। तो आपको पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गूगल में सर्च करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी सी अगर आप अपनी बुद्धि लगाएं तो आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीजें अपने आप अपने नुकसान के बारे में बताती है। नॉन स्टिक का मतलब जो चिपकता नहीं है, मतलब इस तरह के बर्तन में खाना बनाने से खाना चिपकता नहीं है, ऑयल कम यूज होता है, तो इस वजह से हम लोग इस तरीके के बर्तन का यूज करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज करते हैं। तो देखिए अब मैं आपको कह रही हूँ कि अपना लॉजिक यूज करिए। तो कोई चीज अगर चिपक नहीं रही, खाना चिपक नहीं रहा है, कोई भी वस्तु उसमें चिपक नहीं रही, तो वो क्यों नहीं चिपक रही? इसका मतलब उसमें कोई ना कोई केमिकल की कोट यूज की गई है, कोई ना कोई ऐसा केमिकल लगाया जिस वजह से वो चिपकता नहीं है। तो आप सोचिए एक केमिकल का यूज किया गया है चीजें ना चिपके, आपका खाना ना चिपके उसके लिए। तो क्या होता है कि नॉन स्टिक कुकवेयर में भी जब हम खाना पकाते हैं तो उसकी जो केमिकल की कोट होती है जो नॉन स्टिक का काम करती है वो भी धीरे धीरे समय के साथ पतली होती जाती है और खाने में मिलती जाती है, जिस वजह से वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। और दूसरा लॉजिक मैंने ये लगाया, देखिए आप सोचिए नॉन स्टिक कुकवेयर जिसमें केमिकल की कोटिंग है, उसके साथ हमारे पास क्या आता है? साथ में एक स्पैतुला फ्री में दिया जाता है जो कि लकड़ी का होता है। तो आप सोचिए एक केमिकल से बनने वाला नॉन स्टिक कुकवेयर में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला लकड़ी का स्पैतुला क्यों दिया जाता है? अगर चाहे तो वो लोहे का स्पैतुला दे सकते हैं या फिर स्टील का स्पैतुला, स्टील की चम्मच साथ में दे सकते हैं, लेकिन लकड़ी का दिया जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि नेचुरल चीज दी जा रही है केमिकल के साथ। तो लॉजिक यही है कि लकड़ी की चीज से क्या है, उसका जो केमिकल है उस पर कम असर पड़ता है, वो निकलती नहीं है और ज्यादा समय तक चलती है और मार्केट में बिकती है। इसीलिए हम नॉन स्टिक जो है उसे खरीद रहे हैं और बहुत ही आनंद से उसमें खाना बना रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों वो भी केमिकल से भरा हुआ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये दोनों तरीके के बर्तनों का जो यूज हम कर रहे हैं, इन शॉर्ट देखा जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों बर्तनों की जगह हम कौन सा सब्स्टिट्यूट यूज करें, मतलब इसकी जगह हम कौन से बर्तनों का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें 3 ऑप्शंस बता रही हूँ जिसे आप यूज कर सकते हैं और जो 100% आपके लिए फायदेमंद है, जिसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बर्तन की बात करते हैं जो है लोहे का बर्तन। यस दोस्तों, आप नॉन स्टिक कुकवेयर की जगह या फिर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों की जगह सबसे पहले लोहे के बर्तन को यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्टील के बर्तन और तीसरा ऑप्शन है आपके पास मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, मतलब आप लोहे के, स्टील के और मिट्टी के बर्तन का यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही यूटेंसिल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन तीनों बर्तनों के फायदे के बारे में। सबसे पहले है लोहे का बर्तन। देखिए हमारा जो शरीर है उसमें हमें आयरन की मात्रा बहुत जरूरी है, मतलब आयरन होना हमारी बॉडी में जरूरी है और लोहे के बर्तन से हमें मिलता है आयरन। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जिसके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, वो डॉक्टर उन्हें आयरन की गोलियां देते हैं, आयरन की टैबलेट्स देते हैं जिससे जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाए। तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से फायदा ये है कि हमारे शरीर में जो लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा वो बरकरार रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि लोहे के बर्तन में छोटी सी समस्या ये है कि इसमें जो भी खट्टी चीजें होती हैं जो रिएक्ट कर सकती है, एसिडिक होती हैं,
उन्हें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो रिएक्शन हो सकता है। तो जितनी भी हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो भी हरी सब्जियां हैं, वो आप इसमें बहुत ही आसानी से पका सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन की अगर बात की जाए तो 100% यूजफुल और हर तरीके के खाना बनाने के लिए ये यूज होते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी रिएक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी टेस्ट का खाना हो हम आसानी से स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ये जो है एल्यूमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक कुकवेयर को आराम से कंपटीशन में ला सकता है, उसका एक बहुत ही बेहतर सब्स्टिट्यूट और विकल्प के रूप में आता है। और थर्ड कैटेगरी है मिट्टी के बर्तन। यस दोस्तों, आपको याद आता होगा या आपने देखा होगा गांव में लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, इसीलिए कितने स्वस्थ रहते थे। मिट्टी में सारे पदार्थ पाए जाते। मिट्टी हमारे लिए बहुत गुणकारी है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे उसमें खाना पकता है, इसलिए उसका जो पोषण तत्व है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें बरकरार रहती है। आयरन, फॉस्फोरस, न जाने कैल्शियम, मैग्नीशियम, न जाने बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है मिट्टी के बर्तन का प्रयोग। तो मिट्टी के बर्तन में भी आप खाना बना सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं ऑप्शन आपके पास बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अगर तीनों ही बर्तनों को कंपेयर किया जाए तो आप इन तीनों में से स्टील के बर्तन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हर तरीके से फायदेमंद है और उसे यूज करना भी बहुत सरल है। आयरन के बर्तन में आप खट्टी चीजें नहीं पका सकते। जहां तक मिट्टी के बर्तन की बात है, शहरों में लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतनी दौड़ती भागती कि इतनी देर तक खाना पके उतना समय नहीं, या मिट्टी के बर्तन को संजो कर संवार कर बहुत ही थोड़ा बहुत डेलिकेट होते हैं दूसरे मेटल के कंपैरिजन में, तो उसे संभालने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप स्टील के बर्तन में खाना बनाइए। तो ये तो हुई फर्स्ट चेंज के बारे में बात। नाउ सेकंड चेंज के बारे में हम बात करते हैं, जो है ऑयल। खाना बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बर्तन, दूसरी चीज चाहिए हमें ऑयल अर्थात तेल। तेल के बारे में मैं अगर आपके साथ बात करूं तो मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी, आपने भी देखा होगा ऐसी बहुत सारी ब्रांड के तेलों की एडवर्टाइजमेंट आती थी, विज्ञापन आता था जिसमें दिखाई देता था एक धड़कता हुआ हार्ट और उसमें पंपिंग होते और उसको कनेक्ट किया जाता ऑयल के साथ। उसमें बताया जाता था यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो, आपका जो हार्ट है वो हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए आप इस तरीके का रिफाइंड ऑयल यूज करिए, ये कंपनी का रिफाइंड ऑयल करिए, ये मटेरियल से बना हुआ रिफाइंड ऑयल यूज करिए। लेकिन दोस्तों आज ये बात प्रूफ हो गई है साइंटिफिकली कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल की जगह हमें नॉन रिफाइंड ऑयल का यूज करना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वापस मैं आपको वही बात बोल रही हूँ, बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है इन सब बातों को समझने के लिए। थोड़ी सी अपनी बुद्धि को यूज करिए। जो भी तेल का नाम है वो अपने आप में सब कुछ बताता है। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड का मतलब होता है छना हुआ। मतलब जब किसी भी तेल को बहुत ज्यादा हीट में पकाया जाता है, बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, तो वो बहुत ही छन के अपने प्योर फॉर्म में आ जाता है। एकदम जो भी उसके न्यूट्रिशन है वो सारे चले जाते हैं और वो रिफाइंड हो जाता है। और नॉन रिफाइंड का क्या मतलब होता है? नॉन रिफाइंड का मतलब वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसको और छना नहीं जाता। तो आप थोड़ी सी बात सोचिए, जिस चीज को आप इतना सारा छन लेंगे, जिस चीज को आप इतना ज्यादा रिफाइंड कर लेंगे, उसके न्यूट्रिशन तो पकाने में ही मर जाते हैं, उसके न्यूट्रिशन तो उस तेल को इतना ज्यादा हीट देने में ही मर जाते हैं, तो वो कैसे हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? नॉन रिफाइंड ऑयल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तो वो हमारे उसके जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो बरकरार रहती है। एक और लॉजिक अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो आप समझ सकते हो। आप जूस पीते होंगे, सब्जियों का भी जूस पीते होंगे, फ्रूट का भी जूस पीते होंगे। तो आप देखिए जब आप जूस पीते हैं तो अगर आप जूस को छान लेते हैं तो क्या होता है, वो जूस कम फायदेमंद रहता है। इसकी जगह जब आप जूस को बिना छने पीते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप उसे छन लेते हैं तो उसकी जो उसके रेशे होते हैं उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जिसे हम फेंक देते हैं, तो उसकी जो पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। वैसे ही सेम चीज होती है सब्जियों के जूस में भी। तो यही तेल की भी कहानी है दोस्तों। अगर हम तेल को इतना छन लेंगे, इतना रिफाइंड कर लेंगे, तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहते।
इसीलिए हमें अपने खाने में नॉन रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना चाहिए। तो नॉन रिफाइंड ऑयल के बारे में अगर आप सोचें कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर तेल है जो पुरानी समय से ही, पुरानी परंपराओं से ही यूज़ हो रहा है, वो है सरसों का तेल, जो कि बिल्कुल अपने प्योर वर्जन में एकदम ओरिजिनल फॉर्म में कच्ची धानी तेल जो आता है सरसों का, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपका बजट सपोर्ट करता है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी हमारी सेहत के लिए बहुत यूज़फुल है और वो एक नॉन रिफाइंड ऑयल का काम करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में। देखिए, बर्तन का भी हमने सही चुनाव कर लिया, या तो हम लोहे का बर्तन यूज़ कर रहे हैं, या तो हम स्टील के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, या तो हम मिट्टी के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं। हमने ऑयल भी चुन लिया, हम नॉन रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो है नमक के बारे में, क्योंकि जो खाना बनता है, जो सब्जियां बनती हैं, जो दाल बनती है, जो रोटी बनती है, उसमें नमक होता है, तो नमक बहुत ज़रूरी है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, तो जब मैं साइंस का सब्जेक्ट पढ़ती थी, आज भी मुझे याद है कि हमारी साइंस की टीचर ने हमें बताया था कि जो हमारी बॉडी की पैनक्रियाज होती हैं, उसे लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 1 चम्मच नमक की ज़रूरत होती है। ओनली 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 चम्मच नमक की ज़रूरत होती है पूरे लाइफ टाइम के लिए। लेकिन हमारी जो पैनक्रियाज है उस नमक को, उस 1 चम्मच नमक को संभाल के नहीं रख पाती। इस वजह से हमें कंटिन्यूअसली नमक खाना पड़ता है, जो कि हमारी बहुत ही लिमिटेड रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के हिसाब से। तो सोचिए हमारी बॉडी में नमक की कितनी कम यूटिलाइजेशन है, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम है। और उसमें भी जब हम आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी का आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे यूज़ करना बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियां बहुत सारी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इससे बेटर है कि हम लोगों को 2 तरह के सॉल्ट, हम आयोडाइज सॉल्ट की जगह हम 2 तरह के तरीके के हम लोग सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्ट है पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, और दूसरा सॉल्ट है ब्लैक सॉल्ट, जिसे काला नमक कहा जाता है। यस दोस्तों, अपने खाने में सेंधा नमक या काला नमक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, या छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे थे उससे भी आपको निजात मिल रहा है, उससे भी आप बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड, these were the 3 important changes that you should make in your kitchen। ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, आप आसानी से अपने लाइफ में इसे अपना सकते हैं। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will implement these 3 important tips, these 3 important changes in your life, in your kitchen। और अगर आप ये चेंज कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आप लोग कर रहे हैं, तो आपको हैट्स ऑफ है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ये चेंजेस आपने शुरू कर दिए हैं अपने किचन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 important changes। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।